अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो मैं अमल बताऊंगा उससे पहले एक दो चीज़ें सुन लें। मेरे चैनल के अंदर जो एक दो दिन से आप नकूश देख रहे हैं, इन नकूश की इजाज़त है हर उस आदमी को जो नकूश लिखना जानता हो। और ये सूरह मुज़म्मिल के नकूश हैं और आइंदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम चीज़ों के नकूश गाहे बगा जैसे जैसे वक्त मिलता जाएगा तो हम उसको शेयर कर दिया करेंगे। या आप ख़ुद भी इस्तेमाल करें और दूसरों तक भी पहुंचा दिया करें। इनको आप लिख कर पी भी सकते हैं, पहनने के लिए भी। बस नीचे अपनी मर्जी का मकसद लिख दीजिएगा। नकूश के अंदर ताकत और पावर अल्लाह ताला अपने अमर से डाल दे, क्योंकि वो कलामुल्लाह के ही नकूश होते हैं। यानी एक है लफस बलफस और एक है आददी। तो आददी चीज से ये फायदा होता है कि आप उसको हर हाल में पहन सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। अब जिस तरह कुरान मजीद हर हाल में बंदा उठा नहीं सकता, उसके लिए वुजू होना शर्त है, पाक होना शर्त है, लिबास का पाक होना ज़रूरी है। नापाकी में, नापाकी कपड़े में आप कुरान मजीद नहीं उठा सकते। और कुरान मजीद सिर्फ क्या, कोई भी कलामुल्लाह की कोई भी आयत, लफ्ज़, कोई चीज़ भी लिखी हुई आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो अददी चीज़ को आप जो है ना, नापाकी की हालत में भी आप उसको बाजू के साथ बांध सकते हैं, गले में डाल सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं। उसके लिए मसला नहीं होता, क्योंकि वो अदद में चला जाता है। तो उस वजह से उसके साथ तो फिर इन दोनों में तासीर रब ताला की है, लफ्ज के ऊपर भी यानी, और दूसरा क्या कहते हैं इसको, अददी में भी। यानी ये काम तब करता है जब अल्लाह ताला की मंशा और मर्जी होती है। तो वैसे इसके अंदर बेजात खुद कोई चीज जो है ना, इसमें न पावर है, न शफा है, न किसी काम में कोई इसमें चीज छुपी हुई है। बस जब अल्लाह ताला का अमर होता है तो उस बंदे को उस चीज से नफा होना शुरू हो जाता है। दूसरी गुजारिश ये है कि आप हजरात को जो इतने भी आमाल दी जाते हैं हमारे चैनल के अंदर से, यूट्यूब पे जितनी भी चीजें अपलोड होती हैं, ये बयान होने के बाद इसकी इजाजत आम होती है। बस एक चीज का ख्याल रखा करें कि जो चीज जिस तरीके से बता दी जाए उसको उसी तरीके से किया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुनिया को इससे नफा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास उसका रिजल्ट आते हैं। और बाज़ चीज़ों के तो इतने अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुस्तफ़ीज़ हुए कि उनके मैसेज और उनकी चीज़ें, उनके हालात जब बदले, उनके निज़ाम उनके ऊपर खुला, तो उन्होंने हमें वो सारी रुदात अपनी एक एक बंदे की सुनाई। बल्कि हमारी वो मिजाज और आदत नहीं है, वरना मैं साथ उस बंदे की वीडियो और अपनी जोड़ के लगाऊं तो मेरे व्यूज, यानी अल्लाह का शुक्र है कि दिनों के अंदर कहां से कहां पहुंच। लेकिन वो बस एक बाज लोगों की क्या कहते हैं इजाजत भी होती है। बाज लोग अपने जो चीजें सुनाते हैं, बता भी देते हैं कि हम आगे शेयर कर, लेकिन फिर भी मैं उन चीज़ों को रोक देता हूँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है कि हमें पता है कि जो चीज़ हम शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं आवाम को, इस चीज़ के अंदर दो नंबरी नहीं है। क्योंकि वो चीज़ रब्बुल आलमीन के साथ होती है, कलाम है, अस्माए हुस्ना है, मसनून दुआएं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ मखसूस मसनून आमाल है। तो उस वजह से उनमें 100% तासीर होती है। मेरी ज़ात की कोई चीज़ नहीं है, ज़ात से मतलब मेरा ज़ाती कोई भी ऐसा कलाम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है। इसके अंदर पीछे निज़ाम है, सिलसिले का, मुर्शिद का, और अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है जिसकी वजह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपनी ज़ात के लिए इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं एक नंबर हूँ, लेकिन अपने इल्म का, अपनी चीज़ का ये दावा कर सकता है कि ये एक नंबर चीज़ है। दूसरी गुजारिश ये है कि बाद लोग, आपने देखा होगा कि अब मिसाल के तौर पर मैं एक वीडियो या कोई चीज़ शेयर करता हूं तो उसके कमेंट्स के अंदर अपनी लोग को चीज़ डाल देते हैं। तो देखिए, आप जब किसी की चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फंसते हैं या कोई मसला आपके साथ होता है, तो फिर वो आप उसी से रुजू करें।
ठीक है। अब बाद लोग मुझसे रब्ता करते हैं, जी फलाने आदमी की फला चीज हमने पढ़ी है, फलाने आदमी का अमल किए, ठीक है, या फला दरगाह पे, फला मजार पे, फला गद्दी नशीन बैठा हुआ था, उसने हमें कोई अमल करवा दिया, हम फंस गए। एक बात ज़हन में रखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और बाकी ममालिक में भी अक्सर गद्दी नशीन खाली बैठे, और बल्कि इनसे मेरा भी 1-2-4 दफ़ा ऐसे फजूल चीज़ों पे तकरार हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमें 20-25 साल हो गए। वो एक मेरे साथ किसी मामले में उलझ गया था, तो मैंने उसको कहा, यार तू कौन से सिलसिले, कहता है मैंने फलाने सिलसिले का। मैंने कहा उस सिलसिले के सबक बता दे, मराइल बता दे, कैफियत बता दे। तो मुझे अरब फारसी के एक शेर लिख के भेजता है। मैंने कहा ये शेरों में इल्म नहीं छुपा हुआ। शेर एक वक्ती इंसान अपने आप को वाह वाह करने के लिए या अपने दिल को इत्मीनान में लाने के लिए इंसान ये कर सकता है, बाकी मराहल से गुजरना पड़ेगा। ये गद्दी नशीनों का चक्कर होता है क्या है, अक्सर ये होता है कि इनके जो बड़े होते हैं वो तो मेहनत करते हैं फिर चले जाते हैं, अब उनकी वेटियों पे ये बैठ जाता है, अब उसका हल्का अहबाब से ये फायदा उठा रहा, लेकिन ये चौड़ा हुआ होता है और ये समझ रहा होता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक है। अच्छा, मुझे उसने एक ने कहा कि मैं चंद सेकंड में, चंद मिनट में बंदे को सलब करता हूं। तो मैंने कहा यार तुम छोड़ दो चंद मिनट, चंद सेकंड, ठीक है, तुम जोर लगा के देख लो। अब दुनिया को सलब करते हो ना, हमें सलब करके देखो। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, बड़ी बात नहीं करते। समंदर को पीने के लिए फिर समंदर होना चाहिए, वरना अगर कूजे वाला समंदर को पिएगा ना, उसका अपना पेट फट जाएगा। सलब खाला जी का घर नहीं है, सलब कोई एक मजाक नहीं है। किसी को सलब करने के लिए सलब हो जाता है, लेकिन चुन्नू पुन्नू लोग, वो लोग जिनके पास एक कोई निजाम हो, जिसके पीछे हाथ हो और तगड़े सिलसिला और तगड़े मुर्शिद हो, उसको सलब करना, मैं तो बल्कि कहता हूं उसको उंगली देने से, फिर जब दोबारा निजाम उसके अंदर जब घुसता है तो वो दिन को भी तारे देखते हैं। यह मैं मुशाहिदा किया, ठीक है। अच्छा, फिर कुदरती बात है, उसने जोर भी लगा लिया, ठीक है। उसने तो मिनट कहे ना, वो 15 दिन लगा रहा, लेकिन कुछ नहीं, ठीक है। आखिर 15 दिन के बाद फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा वक्त ना जाया कर, अल्लाह का शुक्र है एक ही लट्टू बना के ना हम रखेंगे तेरे सर पे, तो तू दिन को भी तारे देखेगा। तो फिर उसको अकल आ गई 15 दिन के बाद, जब उसने देखा कि कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ इसलिए नहीं हो रहा कि उसके पास खुद कुछ नहीं। यानी एक बंदा आदमी अपने आप को चिश्ती कहता है, नक्शबंदी कहता है, सरवर्दी कहता है, कादरी कहता है, और उसको खुद उस मराहल, वो सबक ही नहीं पता, वो मुराकबात ही नहीं पता उसको। अब देखो ना, नक्शबंदी है तो उसको ये नहीं पता कि अफ़ाल तजल्लियात वाला सबक कितना नंबर है, और इस सबक को करने के बाद इंसान की मनाजिल कैसे तय होती है, कौन सा हाल उसके ऊपर आता है, कौन से अहवाल उसके ऊपर खुलते। तो ये क्योंकि एक मखसूस टोपी, जुब्बा, मखसूस स्टाइल इख्तियार करने से इंसान ना पीर बनता है और ना ही रूहानियत में आता है। बाकी रूहानियत में और इस निज़ाम के अंदर पैसा ले सकते, वो हर बंदा ले सकता है, बस इतना है कि आप जिससे उठा रहे हो, जिससे ले रहे हो फीस की मद में या जिसमें भी, आप अब नेगेबान बन गए हो इस बात के कि इसकी चीज ये ज़ाया नहीं होनी चाहिए। क्योंकि माहिर आदमी के हाथों, ये कानून भी आप समझ लें कि माहिर आदमी के हाथों अगर बंदा मर भी जाए ना, माहिर डॉक्टर के हाथों, अब देखो ना कि माहिर डॉक्टर इंसान को चीर फाड़ करता है, यानी पूरा वो जब बाईपास करते तो कहां से उसको चीरते हैं, पूरा सीना चीरते हैं ना, ठीक है। इतना बड़ा जख्म होने के बावजूद अगर बंदा मर जाए तो वो जब बंदे को सी के डेड बॉडी बाहर लाते हैं तो कोई उन पे नहीं कर सकता, ना गिला ना शिकवा ना कोई कानूनी, क्यों, माहिर है और माहिर के हाथों से मर गया कुछ। लेकिन जाहिल अनाड़ी के हाथों से मरेगा, मरना तो दूर की बात, थोड़ी सी उसको यानी मेडिसिन किसी चीज की भी यानी उसको रिएक्शन हो गया तो अब उसके हाथ में कानून
हरकत में आएगा उसको हथकड़ी लगी। तो यही यहां भी है, रूहानियत में भी, अमलियात में भी, कि अगर अनाड़ी के हाथों से कोई बंदा चला गया तो ये अल्लाह के यहाँ मुजरिम है। अल्लाह ताला इसको कल पूछेंगे कि तू जानता नहीं था इस काम में तो तूने हाथ क्यों मारे। और हमने देखे हैं बाद जगह ऐसे हुए जिन्नात ने मना कर दिया, इनका यहां दम नहीं करना, यहां कुछ अमल इस तरह के ना करना वरना इस बंदे की जान जाएगी। तो अब जब उस चीज को किया है अनाड़ियों ने तो वाकईतन बंदे की जान गई है, वहां वाकईतन नुकसान हुआ। तो इसलिए इन चीजों से बचा करें, क्योंकि आप जहां बिगड़ते हैं फिर उसी से राब्ता करें, फिर हमसे ना राब्ता करें, फिर उससे कहो कि भाई आपकी इस काम की वजह से मैं बिगड़ गया हूं, मेरे पे कैफी। अब देखो ना बाद आदमी बिगड़ते क्यों है, अब वो अमल कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर कैफियत को निजाम खुल रहा होता है, तो जो करवा रहा होता है उसको समझ नहीं आ रही क्योंकि उसने खुद किया नहीं है। अब एक आदमी ने 5 गिलास पानी पिया ना, उसको पता है कि इस 5 गिलास जो मैंने पानी पिया उसके बाद मेरी कैफियत क्या होगी, ये 5 गिलास पानी कितनी देर में हजम होगा। एक मिसाल दे रहा हूं। तो इंसान जब कोई वजीफा, कोई जिक्र, कोई निजाम करता है, मिसाल के तौर पर अभी हमारे साथ सूरह मुजम्मिल के चिल्ला चल रहा है हमारा, मेरे ग्रुप के अंदर जितने भी बंदे हैं उनके ऊपर जो कैफियत आती है वो मेरे पे गुजरी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने शागिर्दों को कोई भी चीज बता देते हैं, ये इतने दिन रहेगी, यूं है यूं है यूं है, बस वो उतने दिन ही रहती है और वो उसी तरह होता है। क्यों? ये कोई हम गैब नहीं जानते, या अल्लाह माफ करे को हम खुदाई दावा नहीं कर रहे, बल्कि वो मराहिल मुर्शिद ने हमें करवाए तो हमें उन मराहिल से गुजरा हूं। अब जब मैं उन मराहिल से गुजरा हूं तो जब मेरे साथ चलने वाला आदमी उन मराहिल से गुजरेगा और फिर मुझे परेशानी नहीं होती। अब बहुत सारे हमारे शागिर्द हैं वो दिल पकड़ लेते हैं, ठीक है, अब मुझे पता है इनको दिल की तकलीफ नहीं है, ये बंदा नहीं मरेगा, इसको कुछ भी नहीं होगा, इसका निजाम कल्ब यानी जिसे लतीफा कल्ब कहते हैं ये खुर रहे। अब जब ये फटेगा तो जाहिरन में नहीं फटेगा, जाहिरन से मतलब इसका वजूद नहीं फट जाएगा, अंदर वाला निजाम इसका खुल जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर अहवाल खुलेंगे। और बास बच्चों को फिर बाद में समझ भी आ जाती है, उनको हम क्या देते हैं कि इतने दिन सब्र कर लो, फिर उनको बता देते हैं कि हार्ट की जो तकलीफ है उसकी ये निशानी है, तुम्हें बेसिक ये तकलीफ हो रही है तो इसकी ये निशानी, तो वो समझ जाते हैं। अच्छा, बाज लोगों को मुतमईन करने के लिए हम कहते हैं जाओ जाके अपना चेकअप करवा लो, वो चेकअप करवाते हैं कुछ भी नहीं आता, यानी ACG इको में जितने भी टेस्ट हैं दिल के उसमें कुछ नहीं आता है ही नहीं, कुछ तो आएगा क्यों? क्योंकि वो एक मराहिल से गुजर रहा है। अब उस मराहिल के अंदर आप पहले गुजर चुके हैं, अब आप जिसको गुजार रहे हैं तो आपको पता है कि ये किस किस रास्ते से किस किस चीजों से गुजर, तो इसलिए इन लोगों से भी बचे, ठीक है। ये जो चंद बैठे होते हैं दरगाहों पे, कुछ भी नहीं होता, बाद उनके पास एक छोटे मोटे बस वो चुन्नू मुन्नू दो एक आध को जिन होगा, बस याद रखो कि जिन की भी एक महदूद पावर है, जरूरी नहीं है कि वो पूरी दुनिया को वो फतह करेगा, पूरे मुल्क को, पूरे इलाके को, ये कोई नहीं है, बस वो एक महदूद अल्लाह ने उसको इल्म दिया हुआ, बस ठीक है, उस इल्म के इर्द गिर्द वो चल रहा है। हमने ऐसी जगह देखे हैं वो एंड तक हो जाते हैं, मुवक्किलात वाले भी, हालांकि जिन्नात से ज्यादा मुवक्किलात तगड़े होते हैं, ये ध्यान में रखना। फिर वो भी किस्म, एक सिफली है, एक इल्वी है। अब ये दोनों, इनकी भी जो पावर है, इनकी जो ताकत है वो भी महदूद है, इसके ऊपर भी अल्लाह ने एक निजाम बैठाया। कई जगह हमने खुद देखा है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और हमने कहा कि अब हम तवज्जो कर रहे हैं आप पे, अब जाके करो काम, तो वो काम हो गए। हालांकि बाजार ताकत उनकी ज्यादा नजर आती है, लेकिन इंसान ज्यादा अशरफुल मखलूक, इसको अल्लाह ने ज्यादा पावर दी है, इसको सिर्फ बनने में संवरने में वक्त लग जाता है, क्योंकि शैतान नफ्स इसके साथ है, वो बिगाड़ देता है काम को। तो ये चीज है। तो आज का जो हमारा अमल है वो है दुरूद शरीफ, और दुरूद शरीफ में भी सूरह दुरूद इब्राहिमी, इससे दोस्ती लगा। ये बहुत जानदार और शानदार चीज है। आप इसको लंबा चौड़ा ना पढ़ें, आप सिर्फ इसकी एक तस्बीह, 2 तस्बीह या 3 तस्बीह रोजाना की बुनियाद पे पढ़ना। किस तरह है पढ़ना? यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एहसानात मेरे पे कितने हैं, बस मेरी नस्ल पे, मेरे घर पे, मेरे निजाम पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने एहसानात हैं,
उन एहसानात को सामने रखकर, तसव्वुर में रोज़ा रसूल को सामने रखकर आप ये दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद माह ये करें, आपकी जिंदगी में एक इनकलाब आएगा। आपकी जिंदगी के अंदर एक अजीब नूरानियत, अजीब सुकून और अजीब एक निज़ाम आएगा। उस निज़ाम से फिर आप खुद भी मुस्तफीज होंगे और दुनिया को भी माला माल करें। तो आपको यह दरख्वास्त है कि दुरूद इब्राहिमी को बड़ी तादाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है एक तस्बीह पढ़ें, 2 तस्बीह पढ़ें, 3 तस्बीह पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरा इस तवज्जो से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक एहसान आपके सामने, और उन एहसानात को सामने रखते हुए आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और उसके बाद हाथ उठा के दुआ करें। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दुरूद इब्राहिमी को मुसलसल पढ़ता है, बेशक छोटी तादाद में, अल्लाह ताला उसके हर काम में खैर और बरकत डाल देते और हर वक्त उसकी उल्टी चीज को भी सीधा करके रख देते। यानी वो गलत रास्ते पे चला जाता है, उसको सीधा कर देते, उसके ऊपर कोई आफत आने वाली होती है उसको हटा देते, यानी हर निजाम उल्टा भी उसका सीधा करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप दुरूद इब्राहिमी के साथ लग जाएं, इसके साथ दोस्ती लगाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप 100% इससे मुस्तफ़ीद होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।